दोस्तों, चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ये डैम न सिर्फ चाइना को बल्कि भारत को भी बड़े खतरे में डाल सकता है। आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। खबरों के मुताबिक इस डैम ने धरती की घूमने की स्पीड, अर्थ रोटेशन को थोड़ा सा स्लो कर दिया है। सिर्फ स्लो ही नहीं किया है, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कैसे इसके एक तरफा वजन ने धरती को अपने एक्सिस से एक तरफ टिल्ट कर दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रिटायर्ड कर्नल दीपक राणा। मैं अपने इस चैनल में ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो यार दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे चाइना के डैम से होने वाले खतरे के बारे में। टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। चलो चलो। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है, बिजली कई प्रकार से बनाई जाती है, जैसे न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जिसमें से न्यूक्लियर और थर्मल पावर से बहुत ज़्यादा प्रदूषण को नुकसान होता है, तो कई देशों ने विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। चाइना में बना ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम यांगत्से नदी पर बनाया गया है। इसको थ्री गॉर्जेस डैम कहते हैं। इस डैम को बनाने की शुरुआत 1994 में हुई थी और 2006 में जाकर ये कंप्लीट हुआ था। इसमें तकरीबन $37 बिलियन का खर्चा आया था। दोस्तों, ये डैम इतना बड़ा है कि इसमें से हर साल 500 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पास होता है। अगर एक तरफ ये डैम इतना बड़ा है तो ये भी मानना पड़ेगा कि इससे होने वाला खतरा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पीछे अपनी तकरीबन 600 किलोमीटर लंबी वैली में पानी को इकट्ठा करके रखा हुआ है। चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके इंडस्ट्रियल हब ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट उनका पूरा वर्ल्ड वाइड ज़्यादा है, तो उनको बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अपनी बिजली की ज़रूरत पूरा करने के लिए उन्होंने इस डैम को बनाया था। दोस्तों, इस डैम में 32 मेन बड़े वाले टरबाइन हैं, जिसमें से हर एक टरबाइन की कैपेसिटी तकरीबन 700 मेगावाट है और दो छोटे टरबाइन भी है जिनकी कैपेसिटी 50 मेगावाट ईच है। तो टोटल हुए 34 टरबाइन, अप्रॉक्सीमेटली 22,500 मेगावाट बिजली उत्पादन का ये प्लांट है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। ये रिजर्वायर 405 स्क्वायर माइल में फैला हुआ है। अगर इसको फुल कैपेसिटी में भर दिया जाए तो इसमें 42 बिलियन टन पानी इकट्ठा हो जाता है। चाइना ने इसको अपनी बिजली की जरूरत और कार्बन एमिशन या प्रदूषण को नियंत्रण के लिए बनाया था। इसके अलावा इसमें एक्वाकल्चर, फिशिंग वगैरह, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी काम लेने के लिए बनाया था। दोस्तों, बात करते हैं इससे उत्पन्न होने वाले खतरे में, जो कि रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, नासा की रिपोर्ट कहती है जब इसमें 42 बिलियन टन वेट एक साइड में इकट्ठा करा गया है तो इस वजह से धरती का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा एक तरफ झुक गया है। इस मास शिफ्टिंग की वजह से धरती के एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ है, जो कि थोड़ा सा स्लो हुआ है। इसको अगर आप छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर आप एक छोटी सी गेंद लेकर जमीन पे रोटेट करेंगे, स्पिन करेंगे, तो वो इवनली स्पिन करेगी। अगर आप उसी गेंद के एक तरफ कुछ वेट चिपका दें या खूब सारी पिंस लगा दें या एक दो कील लगा दें, वेट बढ़ा दें, तब आप रोटेट करेंगे, तब आप देखेंगे कि उसकी घूमने की स्पीड भी
स्लो हुई है और एक तरफ टिल्ट हुआ है। तो ये रिपोर्ट के अनुसार जो नासा ने भेजी है, इसकी जो स्पीड हुई है धरती की घूमने की रोटेशन स्पीड 0.06 माइक्रोसेकंड पर डे कम हुई है। ये देखने में तो बहुत मामूली लग रही है, बट हाँ, इतना पानी चाइना ने इकट्ठा किया है जिसकी वजह से प्रकृति को भी थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ा। दोस्तों, सिर्फ स्पीड ही कम नहीं हुई है, अर्थ अपने एक्सिस से तकरीबन 2 सेंटीमीटर टिल्ट हुई है। इससे चाइना के निवासियों को भी कई नुकसान झेलने पड़े थे, मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि 1.5 मिलियन लोगों को रिलोकेट किया गया, दूसरी जगह विस्थापित किया गया। इस वजह से वाटर एनिमल्स, अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, जंगली जानवर, इनको भी काफ़ी असुविधा झेलनी पड़ी थी। जब ये डैम बन रहे थे तो चाइना ने कई सारे लैंडस्लाइड भी झेले हैं। वैसे तो चाइना ने इस डैम को फ्लड कंट्रोल के लिए भी दिमाग में रख के बनाया था, बट अगर आप याद करें अगस्त 2020 में और अभी जुलाई 2024 में इतनी ज़्यादा वहाँ पर बारिश हुई है कि पानी का भराव उस डैम की कैपेसिटी से ज़्यादा हुआ था, तो चाइना को पानी छोड़ना पड़ा और चाइना में बहुत सारे तटीय इलाकों में बाढ़ आई थी। अगर दोस्तों यांगत्से रिवर का फ्लो देखें तो नीचे आते हुए उसके मुख्य शहर संघाई और वुहान ये पानी में डूब गए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार वैसे भी ये डैम एक अर्थक्वेक प्रोन जोन में बनाया गया है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन के टाइम से ही इसमें छोटी मोटी दरारें नजर आने लगी थी। दोस्तों, 2018 में सैटेलाइट इमेज द्वारा ये पाया गया था कि जो डैम की कंक्रीट की दीवारें हैं वो थोड़ी सी अपने अलाइनमेंट से टेढ़ी मेढ़ी हुई हैं, बट चाइना ने इस दावे को और इस रिपोर्ट को नकारा था कि जितना टेढ़ा मेढ़ा इमेज दिखा रही है इतना नहीं है, ये इमेजें बढ़ा चढ़ा के चाइना को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। तो दोस्तों, ये तो थी पुरानी बातें जब से डैम बना है, और 2018 में जब सैटेलाइट इमेजरी की रिपोर्ट आई थी कि डैम की दीवारें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही हैं, तो अचानक से अब इसमें क्यों हंगामा शुरू हुआ है, तो इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा दिसंबर एंड 2024 में ये फिर से न्यूज़ में आया था। दोस्तों, भले ही चाइना ने अभी तक की सारी रिपोर्टों को नकारा हो, बट लगता है कुछ तो गड़बड़ है जो चाइना समझ चुका है। हो सकता है चाइना को ये पता चल गया है कि डैम कभी भी टूट सकता है, जिससे फ्लड भी आ सकती है और चाइना को बहुत सारी पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हो सकता है चाइना ने ये अंदाज़ा लगा लिया हो कि इस डैम के टूटने से पहले हम ऐसा ही या इससे बड़ा दूसरा डैम बना लें। हो सकता है चाइना को यह अंदेशा हो गया हो कि उनका थ्री गॉर्जेस डैम कभी भी टूट सकता है, तो उन्होंने दूसरी नदी जिसका नाम है यारलुंग ज़ैंगहो, जिसको चाइनीज़ में सैंगपो नाम से भी जाना जाता है, जो जब भारत में एंटर होती तो भारत में उसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है, इस नदी में वो एक नया डैम बनाने का प्लान बना रहे हैं। इसी वजह से दोबारा से ये डैम वाला सिस्टम न्यूज़ में आया था, खास करके भारतीय न्यूज़ में, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्रा अगर नॉर्थ ईस्ट असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एरिया से आती है और चाइनीज़ अगर उस डैम का वाटर फ्लो बरसात में छोड़ देते हैं तो इन हमारे इलाकों में वैसे भी काफ़ी बाढ़ आती है। तो चाइना के इस कदम से हमारा बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा ना चाइना को पता है, ना इंडिया को पता है, ना दुनिया को, ना आपको, ना मेरे को। ये तो ऊपर वाला ही जाने आगे क्या होगा, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और ये बात तो निश्चित है प्रकृति की सहनीय शक्ति से ऊपर निकल गई तो प्रकृति पक्का उसका रिएक्शन करेगी, जो कि मानवता के लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल में मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूं, जो कि आप मैं जानने के लिए इच्छुक हैं या हमारी और आपकी आम जिंदगी में काम आते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई एम
कॉन्फिडेंट इनफ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि अगर कई लोग क्रिंच रील, नाली में मुंह डालने वालों को और छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस करने वालों को या बहुत ही घटिया फूहड़ कॉमेडी करने वालों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन लेवल और बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लो। तो जितना मेरे को नॉलेज थी, थोड़ा बहुत रिसर्च करी थी, मैंने आपको डेटा दे दिया है। बाकी आप और ज़्यादा इसमें इंक्विजिटिव हैं, जिज्ञासु हैं, तो आप खुद भी रिसर्च करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स।